Hello everyone, this is Neenu Jain, nutrition expert and health coach. So I am back this week. नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम हमने बात की थी अपने हेल्थ के बारे में, हेल्थ के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है, हमारे जनरल फूड से, और न्यूट्रिशन में क्या क्या कंप्राइज करता है। तो आज हम बहुत छोटी सी बात करेंगे, बहुत सिंपल सी। हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली लोगों का ध्यान एक ही पैरामीटर पे जाता है आजकल, जो है आपका ऑप्टिमम वेट एक वेइंग स्केल पे। जब भी हम बात करते हैं हेल्थ की तो हम मेजर करते हैं उसको, हम नापते हैं अपनी हेल्थ को कि मेरा वेट कितना है। अगर मैं 5 फुट 5 इंच हूँ और मेरा 60 से 65 किलो वेट है तो हम मानते हैं कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, जबकि ये एक बहुत ही छोटा सा पैरामीटर है हेल्थ का। अगर हम मान के चलें कि जिसका 5 फुट 5 इंच हाइट है और जो 60 किलो का है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो। उसको बहुत सारे इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं, डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम का इशू हो सकता है, उसके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट हेल्थ उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो हेल्थ को हम सिर्फ वेट से नहीं नाप सकते। जब हम वेट पे ध्यान देते हैं तो हमारा हेल्थ का पैरामीटर कहाँ तक फोकस होके रह जाता है, कैलोरी काउंट पे। हम अपने खाने को सिर्फ कैलोरी के हिसाब से गिनना शुरू कर देते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो जैसे कि हमें पता है कि एक डाइटिशियन की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो 800 से 1200 कैलोरी एक अच्छी कैलोरी होती है अगर आप वेट मैनेजमेंट में भी हैं तो। लेकिन एक एग्जांपल के लिए तो समझ के देखिए, एक इंसान जो एक मैगी खाने का शौकीन है, मान लीजिए एक मैगी के पैकेट में 300 से 350 कैलोरीज होती हैं। अगर वो तीनों टाइम सिर्फ मैगी खाए तो कितनी कैलोरीज हुई? लगभग 1000 कैलोरीज। तो क्या हम ये माने कि वो एक हेल्दी फूड खा रहा है और हेल्दी है और उसकी जो डाइट है वो प्रॉपर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो मैगी है वो एम्प्टी कैलोरीज है। एम्प्टी कैलोरीज मतलब ऐसा कोई भी खाना जिसमें आपके पास ऊर्जा या कैलोरी तो जा रही है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं जा रहा। न्यूट्रिशन मतलब वही आपके कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब नहीं जा रहा। तो अगर ये सब इनपुट नहीं जा रहा, इन सब का एक कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं जा रहा, तो वो खाना क्या कहलाएगा? एम्प्टी कैलोरीज कहलाएगा आपका। तो हमारा हेल्दी होना क्या है, हेल्दी फूड क्या होता है? जिसमें सभी तरह के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन के पार्ट हों। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, पानी, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स, ये हमारे माइक्रो एंड मैक्रो कंटेंट्स हैं खाने के। तो अब बात आती है, आज मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट देने वाली हूँ कि खाने की प्लेट हमारी कैसी हो, हमारा फूड का पोर्शन और प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए। तो जो WHO के द्वारा जारी किया निर्देश है एक हेल्दी फूड प्लेट का, उसके हिसाब से और बहुत सारे वर्ल्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपकी जो खाने की थाली होनी चाहिए उसका आधा हिस्सा प्लांट बेस्ड वेजिटेबल्स एंड सैलड्स होना चाहिए। तो जब भी आप खाना लेकर बैठें, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो देखिए कि आपकी थाली का आधा हिस्सा क्या साग सब्जी है, सलाद है, बाकी का जो आधा हिस्सा है उसमें बाकी जो 50% रह गया उस 50 का 50% मतलब आधा आपका होल ग्रेन्स होने चाहिए। होल ग्रेन से क्या मतलब है? जैसे कि दलिया आपका एक होल ग्रेन है, या छिलके वाली दालें होल ग्रेन्स में आती हैं, आपका चोकर समेत आटा जो है वो होल ग्रेन में आता है, खिचड़ी जो है वो होल ग्रेन में आती है। तो ये सब क्या है? होल ग्रेन्स है। आपकी चपाती अगर ब्राउन राइस है या मतलब बहुत पॉलिश्ड राइस नहीं है तो वो भी होल ग्रेन्स में आते हैं। तो बाकी आधी प्लेट का आधा हिस्सा होल ग्रेन्स होना चाहिए, और बाकी बचा हुआ जो 25% है वो आपका प्रोटीन होना चाहिए। और प्रोटीन भी कैसा? जो हमें कोशिश करनी है कि प्लांट बेस्ड हो, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये माना जाता है कि हमारे खाने की थाली में जो खाना है जितना हद तक पेड़ पौधों से प्लांट बेस्ड होगा उतना ही हमारे शरीर को ज़्यादा पोषण देगा और पचाने में आसानी रहेगी।
तो बाकी का 25% क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसमें फैट, विटामिन और मिनरल्स तो आए ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरफ जाएंगे, जैसे पनीर हो सकता है और आपका अंडा हो सकता है, तो उसमें फैट का कंटेंट अपने आप ही आपको मिल जाता है जितना चाहिए बॉडी में। और इसके अलावा जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं उनको हमें अलग से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके जो मसाले हैं, आपका नमक है, हल्दी है, आपकी सब्जियां हैं, उन सब में आपको विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारी थाली में कितना प्लांट बेस्ड है, कितना होल ग्रेन्स है और प्रोटीन है कि नहीं। इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे कि इतने सारे वेजिटेबल्स और प्लांट बेस्ड हम क्यों कह रहे हैं। उसके 2 फायदे हैं, क्योंकि प्लांट बेस्ड जब आप खाते हैं तो उसमें फाइबर मतलब कि रेशा जो होता है, जो हमारी डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो सिर्फ डाइजेशन को ही हेल्प नहीं करता, जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल लोगों को शुगर की प्रॉब्लम या डायबिटीज़ जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा है। तो फाइबर जो हमारे खाने में होता है वो हमारे ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करता है। इसके लिए अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखें तो आपको शुगर फ्री चीनी की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आप अपने खाने में प्लांट बेस्ड वेजिटेबल्स को, फाइबर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करते हैं तो आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं और आपको जो जल्दी जल्दी भूख लगने की टेंडेंसी होती है वो भी कम हो जाती है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम या तो हेल्दी बनने के चक्कर में या तो हम खाना पूरा खाते हैं या फिर हम खाते ही नहीं है। इंडियन मेंटेलिटी है ना, या तो खाऊंगा तो जी भर के खाऊंगा या फिर खाऊंगा ही नहीं, व्रत कर लूंगा। अगर किसी शादी में जाना है तो क्या करते हैं, सुबह और दोपहर का खाना ही स्किप कर देते हैं, अगले दिन का नाश्ता भी स्किप कर दिया, लेकिन शादी में गए तो जम के खाना खाया। लेकिन ये बहुत नुकसानदायक है। आपको खाना ईटिंग विद मॉडरेशन मतलब संतुलन में खाना खाना आना चाहिए। संतुलन में खाना खाने का क्या मतलब है, बहुत छोटी सी एक बात है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मेरी दादी कहा करती थी और मैं बचपन से सुनती आई हूँ, आप लोगों ने भी सुनी होगी, कम खाओ ज़्यादा खाओ, कम खाओ ज़्यादा खाओ। बचपन में मुझे इस बात का मतलब नहीं समझ आता था, अब समझ में आता है। इसका मतलब यही है कि अगर आप छोटे छोटे पोर्शंस और छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स में खाते हैं, छोटे छोटे मील खाते हैं, तो आप एक तो ज़्यादा खा सकते हैं और ज़्यादा लंबे टाइम तक सब कुछ खा सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि आपको चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हर चीज़ का लुत्फ उठा सकेंगे, लेकिन छोटी छोटी मात्रा में। तो आपको खाना किस तरह से खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए अपनी भूख मिटाने के लिए, पेट में भर के ठूसने के लिए नहीं। जैसे हमारी टेंडेंसी क्या होती है, जितना भी आ गया, चलो बहुत अच्छी सब्जी बनी है तो 3 की जगह 4 फुलके खा लिए। लेकिन आपको याद होगा इकोनॉमिक्स का लॉ भी क्या कहता है कि शुरू के जो 3 या 4 बाइट्स आप लेते हैं, सबसे ज़्यादा संतुष्टि और स्वाद उन्हीं 3-4 बाइट्स में होता है। तो खाने को खाइए, खाने को भूख मिटाने के लिए खाइए, स्वाद के लिए खाइए और उस खाने का पूरा मज़ा लीजिए। उस खाने के टेक्सचर को, उसके टेस्ट को, उसकी खुशबू को, उन सबको महसूस करते हुए खाइए और सब कुछ खाइए। सारी ज़िंदगी सब कुछ खाने के लिए ज़रूरी है कि मैं आज से ही अपनी थाली का पोर्शन, अपनी थाली का साइज़ और अब थाली में क्या परोसा जा रहा है उस पर ध्यान दूँ और पेट भर के खाने की टेंडेंसी को ख़त्म करूँ। तो अगली बार ज़रूर फीडबैक दीजिएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको इससे कुछ भी हेल्प मिली, कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली। और नेक्स्ट टाइम मैं लेकर आऊँगी, बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक है, बहुत एक सिंपल फिनोमिना है, शुगर एंड सॉल्ट। हमारी ज़िंदगी के बहुत कीमती 2 फूड हैं, 2 एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमारे खाने में इंक्लूड होती हैं, लेकिन इनको किस तरह से यूज़ करना चाहिए और कैसे ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं उस पर मैं बात करूँगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज़। थैंक यू ऑल।